प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी उमेश भाई, कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। बताइए। अ, प्र- प्रभु जी, एक ऐसा थोड़ा पूछना था। अभी जैसे आपने कहा ना कि हमारे गुरु ऐसा ऐसा करते हैं। पर अगर हम्म। हमारा चेतना का स्तर उतना ऊपर नहीं है तो हम उस दिल से समझ नहीं पाएंगे, वो देख नहीं पाएंगे जो असली चीज है। हाँ जी। तो तो प्रभु जी, ये चेतना के स्तर को ऊपर नीचे होने में किस चीज का हाथ है? जैसे हमारा खान पान, विचार, दृष्टिकोण, इसका फर्क पड़ता है। हाँ, उसका फर्क पड़ता है। उससे वो प्रभावित होता है शुरुआत के समय में। यानी आप देखो, प्लांट बेस्ड रो फूड ये कर दो, 3 दिन में आपको फर्क पड़ेगा। 3 दिन में आपके शरीर में फर्क पड़ेगा, आपके मन में, आपके विचारों में, आपकी चेतना में, आपके ध्यान में, सब में फर्क पड़ेगा। आपके भाव में चेक करना है तो चेक कर लो, है ना। यानी खान पीने का बहुत असर होता है। तो जो एकदम शुरुआत में है ना, उसको तो बहुत ही ध्यान रखना है खान पीने का। बाद में भी ध्यान रखना है, लेकिन प्रभाव उतना नहीं, क्योंकि छोटा सा पौधा है। समझो 1 फुट का पौधा है, उसको बहुत रक्षा की जरूरत है। गाय भी आकर खा सकती है, बकरी भी आएगी खा सकती है, कुछ भी हो सकता है ना उसका। तो हवा के थपेड़े भी जो है उसको थोड़ा हिला सकते हैं। ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई तो भी वो बह सकता है। लेकिन वो जो जब वट वृक्ष हो जाता है बहुत सारा बड़ा, है ना, तब कितनी भी हवा आने दो, कितना भी धूप बारिश होने दो, बाढ़ आने दो, गाय बकरी भेड़ सब हाथी भी आने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब वो छोटा रहता है पौधा, तब उसको ज्यादा रक्षण की जरूरत पड़ती है ना। तो रक्षण क्या है? तो गुरु आज्ञा वही रक्षा करेगी। तो गुरु ने कहा कि ये चीज नहीं खानी है, ऐसा ऐसा बर्ताव करना है, तो आप बचे रहोगे। नहीं तो कोई भी आके आपको बहुत सारा डिस्टर्ब कर सकता है। आपका जो भी अध्यात्म में किया कराया सब कुछ पानी में मिला सकते हैं। तो छोटा बच्चा है, उसको भी जो है ना, छोटा बच्चा है उसको भी संरक्षण की जरूरत पड़ती है। हर चीज जो छोटी है ना, चाहे वो अध्यात्म की यात्रा हो, वहां से लेकर हर छोटी चीज बहुत संरक्षण की जरूरत पड़ती है। आप समझे? तो वो जो नियम धर्म दिए है ना गुरु ने, वो सुरक्षा कवच है। आपको खड्डे में डालने के लिए नहीं है, आपके ऊपर हुक्म और जोर जबरदस्ती ऐसा चलाने के लिए नहीं है, आपके मालिक बन के बैठे हैं ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखना, ये आपका सुरक्षा चक्र है जो गुरु देते हैं अपने शिष्य को, ताकि वो आगे बढ़े और इस थपेटे से बचे रहे। ये इसीलिए नियम धर्म है ना। और कुछ पूछना चाहते हैं? तो यही था प्रभु जी, आप यहाँ पे चेतना का बात किया ना, तो एकदम से वो आया हाँ। कि जैसे फिर प्रभु जी, तो फिर चेतना तो दिन भर में हमारे विचारों अनुसार, परिस्थितियों अनुसार वो तो बदलती रहती है। ऐसा ऐसा होता है ना? हाँ, उसकी यह अवस्थाएं चेतना। बदलती रहती है। हाँ, तो फिर गुरु से जुड़ाव में चेतना का क्या रोल है? हमारे गुरु से जुड़ाव में अगर मेरी मनस्थिति या वो देखो, स्थिति। मनस्थिति अलग है, चेतना अलग है। गुरु से जुड़े है ना तो चेतना बढ़ेगी ही, धीरे धीरे वो उसका विकास होता ही जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। वो भीतर भीतर विकास होता जाएगा उसका। और बाकी सारे जो है ना विकार जो उसको लगे हुए है ना, वो धीरे धीरे, हमने कहा ना, वो इमली के बीज जैसा, उसको सेकते हो फिर मसल जाता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही एक बार आप गुरु से जुड़ गए और अपनी नहीं चलाई, हमने उस दिन कहा था गुरु शिष्य के बारे में, है ना। तो शिष्यत्व अगर आप में उतना है, परिपूर्णता पूर्वक, और गुरु से जुड़े हैं ना, तो काम हो गया ही पक्का। लेकिन अपना अहंकार बीच में लाओगे, अपनी मान्यताओं को, अपने विचारों को, ये सारा कुछ अगर बीच में लाओगे ना, तो वो काम नहीं होगा, है ना।
जी यानी आप जो है ना उस इमली के बीज को तवे पे सेक रहे हो, लेकिन वो बीज है ना डायरेक्टली तवे पे नहीं है। बीच में कुछ ऐसा इंसुलेशन है जो हीट को अवरोध करता है, यानी रेजिस्ट करता है। वैसा कुछ इंसुलेशन है, जैसे आपने थर्मस के ग्लास में देखा होगा, थर्मस का जो डब्बा है ना, क्या कहते हैं जी उसको, प्रभु। जिसमें चाय भरते हैं। बाहर से हाँ तो सब। पता ही नहीं चलता है कि इसमें गर्म चाय है, उबलती हुई चाय है ना। यानी वो बीच में जी इंसुलेशन है। अगर वैसा इंसुलेशन आ गया तो आपका बीज जलेगा नहीं, है ना। यानी वो इंसुलेशन क्या है, मेरा अहंकार, मेरी मान्यताएं, मेरी बुद्धि, मेरा तर्क, ये सब इंसुलेशन का काम करता है। गुरु को जो काम करना है ना, वो नहीं होने देता, क्योंकि आप पूरे सुरक्षा कवच में हो ना। आप अपनी बुद्धि की सुरक्षा में हो, आप अपने क्या कहते हैं अहंकार, मन, तर्क, उसकी सुरक्षा में हो। वो सारा सुरक्षा कवच है। तो गुरु को जो काम करना है ना आपके भीतर जाकर, वो नहीं कर पाता। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? यही था प्रभु जी, वो चेतना का स्वरूप थोड़ा समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। तो मतलब जैसे परिस्थिति अनुसार वो चेतना का स्तर चेंज भी हो रहा है, हम उसको, हमारी मनस्थिति से आप कह रहे हैं कि वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे, तो हम कैसे हाँ, मापे कि। देखो कैसा है, चेतना अलग चीज है। उसके ऊपर ये सारा कुछ आवरण चढ़ा है, और आप अभी आवरण में फंसे हो, इसीलिए आपको उसका स्वरूप पता ही नहीं चलेगा, है जी ना। प्रभु जी। आपको जो दिखेगा वो सारा आवरण ही दिखेगा। जो अनुभूतियां होगी सारी आवरण की ही अनुभूतियां होगी। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसका पता भी नहीं चलेगा। तो उसके बारे में फिक्र छोड़ देनी, है ना। जी वो प्रभु अपने आप सारा कुछ होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा, जी। है ना। तो ये चीज है। जी। ऐसे आपने कहा था ना कि वो जो गुरु से जुड़ाव में चेतना को थोड़ा ऊपर करना चाहिए, तो इसलिए वो पूछ रहा था कि हमें हमारी तरफ से क्या वो कर सकते हैं। हाँ, वो होश, है ना, थोड़ा और होश पूर्वक हो जाना है। यानी वो अपने आप धीरे धीरे होता रहेगा। होश पूर्वक होते हो ना, वो चेतना धीरे धीरे बढ़ती, फैलती है, वो होश आने लगता है, चीजें साफ साफ समझ में आने लगती। तो होश पूर्वक हो जाते हो ना, तब चीजें समझ में आएगी। जी। तो प्रभु जी, हम अपनी चेतना को ऐसे माप नहीं सकते ना कि मेरी, मतलब ये मेरी भी नहीं, किसी की भी परिस्थिति को देखकर ऐसे नहीं कह सकते कि इसका चेतना का देखो स्तर इसमें ऊपर है या नीचे नीचे। इसमें सारा कुछ जो है ना रिलेटिव जैसा लगेगा आपको। यानी आपको कोई आके प्रणाम करे और सॉफ्टली बोले, तो आपको वो व्यक्ति कैसा लगेगा? जी यानी वो निर्मानी है, निरअहंकारी है, ऐसा लगेगा ना। जी प्रभु जी। और आपको कोई व्यक्ति आके, क्या रे, कैसा है, समझ में नहीं आता है, हम आए हैं, ऐसा कुछ बोले, तो आपको कैसा लगेगा? अहंकारी लगेगा ना। जी प्रभु। ये आपने कौन से लेवल से मापा? मेरे मनुष्य अहंकार को थोड़ा ठेस लगा ना, एक तो अच्छा लगा, नहीं तो बुरा लगा। देखो आपने अपने लेवल से नापा ना ये सारा कुछ। आपने किसी व्यक्ति को बोला ये निरहंकारी है, पर आपने किसी व्यक्ति को बोला ये अहंकारी है। ये नापने कौन गया? आप ही गए ना। और कौन से लेवल से नापा? आपने अपने लेवल से नापा ना। आप जिस जी लेवल पे खड़े हो वहां से ही तो माप रहे हो ना। बताओ, जी प्रभु जी। है ना। यानी आपका अगर 50 डिग्री अहंकार है, तो 40 डिग्री वाला जो अहंकारी है वो आपको निरहंकारी लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, निर्मानी, ऐसा लगेगा ना कि बड़ा अच्छा आदमी है। तो आपके कंपेयर में बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जिसका 30% है अहंकार, उसको कैसा लगेगा? वो अहंकारी अहंकारी लगेगा, लगेगा। जी। है ना। यानी यहाँ पर सारा कुछ रिलेटिव है। आप कैसे चेतना के स्तर को लेवल, आप पहले उसमें हो ही नहीं, हाँ। है ना। तो ये सारी ऐसी रिलेटिव बातें हैं। तो होश पूर्वक हो जाओ, धीरे धीरे सारा कुछ होता जाएगा, और धीरे जी धीरे प्रभु। आप उसमें स्थित होते जाओगे। तो ऐसा जी है। प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।